नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 एडमिशन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सत्र 2024-25 का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है स्टेप वाइज एक लाइव उदाहरण के साथ जानेंगे, जिससे आपसे फॉर्म फिल करते हुए किसी प्रकार की गलती ना हो। और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, स्टूडेंट का पैन नंबर कहां से प्राप्त करें और आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए वह भी जानेंगे। अब सबसे पहले आप नवोदय विद्यालय की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी आप इस प्रोस्पेक्टस से जान सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, जो कि 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी वह कक्षा 6 के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। और साथ ही साथ बच्चे ने अगर कक्षा 5 पहले से पास की हुई है या कक्षा 5 में फेल होकर दोबारा कक्षा 5 कर रहा है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-26 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपसे कुछ जानकारियां पूछेगा। अब फॉर्म भरने से पहले आपको बच्चे का एक स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसकी PDF फाइल आप यहाँ दिए गए ऑप्शन क्लिक हेयर टू डाउनलोड ऑप्शन से कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराने के बाद आपको स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा यह फिल करवा के प्रमाणित करवाना होगा, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे सही से भरना है वह बहुत जरूरी है, इसे समझते हैं। फॉर्म में यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यहाँ पर पेस्ट करके अटेस्ट करवानी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे का नाम, विद्यालय का नाम कैपिटल लेटर में और उसके माता और पिता का नाम भी आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले कॉलम में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर बच्चा विकलांग है तो उसकी जानकारी और बच्चे का आधार नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद बच्चे का पैन, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो कि आपको UDAIS पोर्टल से मिलेगा वह लिखना होगा। बच्चे का पैन नंबर कैसे मिलेगा उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद एड्रेस में आपको बच्चे का पूरा एड्रेस, पोस्ट और पिन कोड सहित लिखना है। ईमेल ID लिखनी जरूरी नहीं है। और इसी के नीचे वाले कॉलम में आप अभिभावक की एनुअल इनकम कितनी है वह भी लिख देंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट में बच्चे के चेहरे पर कोई तिल या चोट का निशान या कोई और पहचान चिन्ह हो तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर लिख देंगे। और साथ ही साथ नीचे नेशनैलिटी में इंडियन और रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है वह यहाँ पर आप भर देंगे। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चा किस भाषा में एग्जाम देगा उसकी जानकारी भरनी है। आप प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 15 से अपने राज्य के हिसाब से इनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके भर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम बच्चे की कक्षा 3, 4 और 5 की जानकारी भरना है, जिसमें आपको स्कूल का नाम, स्कूल की लोकेशन, रूरल है या अर्बन, मंथ और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ क्लास, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट, राज्य आदि की जानकारी आपको यहाँ पर सही से भरनी है। उदाहरण के लिए आप इस भरे हुए फॉर्म की सहायता ले सकते हैं। और सभी जानकारियां सही से भरने के बाद नीचे बच्चे की और अभिभावक के सिग्नेचर आपको कराने हैं। और सबसे आखिर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस स्टडी सर्टिफिकेट को अपनी मोहर और सिग्नेचर के साथ प्रमाणित करना होगा। स्टडी सर्टिफिकेट भरने के बाद अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वह देखते हैं। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछेगा, जिसमें सबसे पहले क्या छात्र ने कक्षा 5 सत्र 2024-25 से पहले पास कर ली है। इसमें आप नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अगले कॉलम में क्या छात्र ने पहले नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है, इसमें भी आप नो कर देंगे। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, इसमें आपको यस करना है।
अब अगले कॉलम में बच्चा जहां पर कक्षा 5 में पढ़ रहा है और वह जहां पर निवास कर रहा है, दोनों स्थान एक ही जनपद में हैं या नहीं, इसमें भी आपको यस करना होगा, क्योंकि अलग अलग जनपद होने की स्थिति में आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा साइन करा लिया गया है या नहीं, इसमें भी आपको यस करना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ही स्टडी सर्टिफिकेट जो हमने अभी देखा था वह आपको अनिवार्य रूप से भरना होगा। अब अगले कॉलम में छात्र कक्षा 4 से प्रमोट होकर कक्षा 5 में प्रवेश 31 जुलाई 2024 से पहले ले चुका है या नहीं, इसकी जानकारी में भी आपको यस करना है। अब आखिरी कॉलम में आपको बच्चे का आधार नंबर अगर है तो वह आपको यहाँ पर भरना होगा, और अगर बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होगा, और जिस जिले में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता या पिता किसी एक का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी आप यहाँ पर आगे का फॉर्म भर पाएंगे। फाइल अपलोड आप यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको भरने के बाद ही आप आगे का फॉर्म भर पाएंगे। अब अगले पेज पर आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से राज्य का चयन करना है जिसमें कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है, और उसके बाद जनपद का चयन भी आप इस लिस्ट में से कर लेंगे। इसके बाद आवासीय, राज्य और जनपद अब अपने आप भरे हुए आ जाएंगे। अब आपको उस ब्लॉक का चयन करना है जिसमें छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है, और विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले कॉलम में बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप आधार कार्ड के अनुसार भरी हुई आ जाएगी। अगर आपने स्टूडेंट का आधार नंबर शुरू में भरा था, नहीं भरा था, तो आप नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप भर देंगे। इसके बाद अभिभावक का मोबाइल नंबर भर लेंगे। अब ईमेल आईडी भरनी अनिवार्य नहीं है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब आप बच्चे के पिता का नाम अगर भरा हुआ ना आए तो भर देंगे, और माता का नाम यहाँ पर भर देंगे, और अगर बच्चे का कोई गार्जियन है तो उसका नाम और उसके बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब नेशनैलिटी में इंडियन ही रहेगा। जेंडर और कैटेगरी आप बच्चे के हिसाब से भर लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो आपने बच्चे की स्टडी सर्टिफिकेट में भरा है वही पहचान आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ठीक इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस और पिन कोड लिख देंगे। अगर आधार कार्ड वेरीफाइड है तो यह कॉलम आपको नहीं फिल करने पड़ेंगे। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर दी गई 3 लैंग्वेज जो कि राज्य अनुसार होंगी जो आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें से कोई भी एक भाषा का चयन कर लेंगे। इसको ध्यान से सेलेक्ट करें क्योंकि इसमें बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले कॉलम में बच्चा अगर विकलांग है तो उसकी जानकारी, बच्चे का रिलीजन, बच्चे का आधार नंबर और बच्चे का पैन नंबर आप भर देंगे। पैन नंबर यहाँ पर अनिवार्य नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अभिभावक की एनुअल इनकम कितनी है वह यहाँ पर आप भर देंगे। अब प्रीवियस स्कूल डिटेल्स में आपको जो आपने स्टडी सर्टिफिकेट में बच्ची कक्षा 3, 4 और 5 का विवरण भरा है उसी प्रकार आप यहाँ पर सारी डिटेल जैसे कि राज्य, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम, मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, स्कूल की लोकेशन, अर्बन है या रूरल, और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास यहाँ पर आप सही से भर देंगे। ध्यान रहे यह जानकारी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और सही से स्टडी सर्टिफिकेट के अनुसार भरनी है। अब इसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जो कि 10 से 100 KB साइज के बीच ही होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चे की सिग्नेचर और माता या पिता की भी सिग्नेचर की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साइज इनका भी 10 से 100 KB के बीच में रहेगा। अब इसके बाद जो स्टडी सर्टिफिकेट मैंने आपको शुरू में कैसे भरना है बताया था, उस प्रमाण पत्र को हेडमास्टर द्वारा सत्यापित कराने के बाद उसकी फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद अब नीचे सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा है उसकी सारी जानकारी आपके सामने भरी हुई आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके जानकारी चेंज कर सकते हैं।
और अगर सभी जानकारियां सही हो तो आप फाइनल सबमिट वाले बटन को प्रेस करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, जिसे आप अपने पास नोट करके रख लेंगे। साथियों, इस फॉर्म की PDF फाइल भी आप अपने पास सेव करके जरूर रख लें। तो साथियों, इस तरह से आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ऑनलाइन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। कोई भी परेशानियां आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।